स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सम्माननीय मुनिगण, आदरणीय पीयूष जी, सम्माननीय बहन जी, सम्माननीय माता जी, समस्त मातृशक्ति, ब्रह्मचारीगण, आचार्यगण, बहुत सुंदर वातावरण है और ये सौभाग्य की बात है कि हम सब लोग प्रातःकाल की पावन पवित्र वेला में बैठ करके परमेश्वर के आदेश के अनुसार हम इन पवित्र कार्यों से जुड़े हुए हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसे अनेक लोग हुए हैं और होंगे जो बड़ी बड़ी आयु के होकर के मरे हैं, पर उनको जीवन पर्यंत ये पता नहीं चला कि सही क्या था और गलत क्या था। एक काल ऐसा भी था जब कहीं कोई समस्या नहीं थी विचारों को लेकर। वो पूरे विश्व के लिए एक अच्छा सौभाग्य का काल था, जिसको वैदिक काल नाम दिया जाता है। उस समय पर अलग कोई मत, कोई संप्रदाय, कोई अलग मान्यता नहीं थी। केवल एक वेद मत ही चला करता था। और आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज का उद्देश्य भी यही है कि फिर से ऐसी स्थिति उपस्थित हो जाए कि केवल सत्य मत ही स्थापित हो जाए। जो सत्य मत है वो स्थापित हो जाए, इसके लिए ऋषि दयानंद का उद्देश्य है। इसके लिए ही आर्य समाज बना है, इसके लिए ही गुरुकुल बने हैं, इसके लिए ही समस्त प्रकाशन चल रहा है, इसके लिए ही सारा उद्योग चल रहा है कि सत्य व्यवस्थाएं फिर से स्थापित हो जाएं। प्रातःकाल की वेला में हम यज्ञ के साथ हैं और यज्ञ के संदर्भ में एक दो जानकारी मैं इस समय आपको साझा करूंगा। यज्ञ एक बहुत व्यापक और बहुत ही आनंददायक कृत्य है, जिसे सबको समझना चाहिए। इसी अध्ययन का विषय है। वैसे तो सभी विषय अध्ययन के हैं। शरीर का स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा, मन से उन्नत कैसे होंगे, आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगी, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, वैश्विक हम लोग कैसे स्तर को सुधार सकते हैं, ये सारे विषय अध्ययन के हैं। पर प्रातःकाल की वेला में यज्ञ पर बैठे हैं तो थोड़ा यज्ञ पर ही बात कर लेते हैं। यज्ञ के महर्षि दयानंद ने दो काल देखे। एक वो काल जिसे वैदिक काल नाम दिया जाए, एक वो काल जिसमें ऋषि दयानंद पैदा हुए। तो महर्षि दयानंद जब पैदा हुए तो उन्होंने अनुभव किया कि यज्ञ को इतने विकृत स्वरूप में आज देखा जा रहा है, ये वैदिक काल में क्या स्वरूप रहा होगा। तो कई स्थितियां बहुत बिगड़ी हुई, बदली हुई नजर आईं। उनमें सबसे पहली बात थी कि वैदिक काल में प्रतिदिन यज्ञ होता था। ऐसा कोई घर नहीं होता था जिस घर में रोज यज्ञ ना होता हो। लेकिन ऋषि दयानंद के काल आते आते लोग ऐसे हो गए थे कि उस समय एक भी घर ऐसा नहीं रह गया था जिस घर में रोज हवन, बोलो, होता हो। ऐसा कोई घर नहीं रह गया जिसमें हवन प्रतिदिन होता हो। एक तो ये परिवर्तन देखने में आया। दूसरा परिवर्तन देखने में आया कि जो वैदिक काल है वहाँ पर यज्ञ सरल है।
और ऋषि दयानंद के काल में आते आते यज्ञ क्या हो गया, कठिन हो गया। ऋषि दयानंद की कृपा से सरल हुआ है ये। आप लोग इस समय जो सरलता से यज्ञ कर रहे हैं वो केवल और केवल ऋषि दयानंद जी महाराज की कृपा से सरल हुआ है। नहीं तो आज भी पौराणिकों में यह यज्ञ सरल, बोलो, आज भी वहां सरल नहीं है। आज भी वहां इतना कठिन है। क्या क्या कठिनाइयां हैं? एक तो विधि की कठिनाइयां हैं, विधि बहुत क्लिष्ट है। दूसरी, व्यक्ति के लिए नियम बहुत कठिन हैं। यज्ञ में उपस्थित होने के लिए, यजमान के लिए बहुत कठिन नियम हैं। सामान बहुत लगता है और सामान सामग्री अपवित्र भी है वहां। और चौथा, जो समय है वो बहुत अधिक लगता है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे हमारे यहाँ जो दैनिक यज्ञ है, प्रातः काल के यज्ञ, एक समय के यज्ञ करने में कितना समय लगता है? आप लोग बताएंगे जरा मुझे, बताइए। प्रातः काल का, केवल प्रातः काल का यज्ञ करने के लिए कितना समय लगता है? इधर से बताइए। 15 मिनट। आप लोगों ने कितना बताया? अरे बोलो। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो, एक बात और आपको बताते हैं, तब बात समझ में आए शायद। एक समय की आहुतियां कितनी हैं? एक समय की आहुतियां कितनी हैं? इधर से बताओ ब्रह्मचारी लोग, संख्या बताओ। काउंटिंग कर लो अभी अभी, आपको सब याद है कितनी आहुति लगाई जाती हैं, बोलो। मुनि जी आप बताओ। 16 आहुतियां। बहुत सुंदर। सुनो सुनो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कई बार बहुत अच्छे से समझने की योग्य होती हैं। सुनो, फिर से एक बार देखो। समय कम है, मैं वो बात बताने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि कोई भ्रांति मस्तिष्क में न बैठ जाए। समय कम है, प्रार्थना मंत्र ना बोलो, कोई बात नहीं है। दैनिक यज्ञ में ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों की अनिवार्यता नहीं है। ये बात पहली बार सुनी क्या आप लोगों ने? आवाज नहीं आ रही भाई, जोर से बोलो। हाँ। प्रार्थना मंत्रों की अनिवार्यता दैनिक यज्ञ में नहीं है। पर चूंकि हमें वेद पाठ करना है, सीखना है, प्रार्थना करनी है, आध्यात्मिकता की ओर जाना है, इसीलिए ऋषि दयानंद ने 3 प्रकरण बनाए हैं। पहला प्रकरण प्रार्थना, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना। दूसरा स्वस्ति वाचनम। तीसरा बोलो शांतिकरणम। तो ये तीनों की व्यवस्था दे के रखी है। सामान्यतया आरंभ में लिख दिया है संस्कार विधि में कि देखो ये प्रार्थना, ये स्वस्ति वाचन, शांतिकरण और सामान्य प्रकरण। आप ये डिसाइड कैसे करेंगे कि दैनिक यज्ञ कितना है? तो संस्कार विधि का विवाह संस्कार के उपरांत एक प्रकरण है, गृहस्थ धर्म प्रकरण। वहां पर लिखा है दैनिक अग्निहोत्र का वर्णन कितना है। तो वहां प्रार्थना मंत्रों का वर्णन नहीं है, केवल आचमन करो, अंग स्पर्श करो और अग्न्याधान कर दो, शुरू। और जो 5 आहुतियां पंचघृताहुति लगाते हैं उनकी भी दैनिक यज्ञ में अनिवार्यता नहीं है। अब टोटल संख्या बताओ कितनी हो गई? 4 आहुतियां आघारावाज्य भागाहुतया, ठीक है, अग्नय, सोमाय, प्रजापतय, इंद्राय, 4 आहुतियां। उसके बाद सूर्य और ज्योति ज्योति की 4 आहुतियां। उसके बाद 8 आहुतियां। ये कितनी हो गई कुल मिलाकर? 16। इतनी आहुतियां अनिवार्य हैं प्रातःकाल। इनको लगाने में आपका मुश्किल से 15 मिनट लगता है, मुश्किल से 10 मिनट में ही पूरा हो जाता है।
हम लोग थोड़ा ढंग से वेद पाठ करें, थोड़ा धीरे धीरे करें तो 15 मिनट लगेगा, नहीं तो 10 मिनट में आपका प्रातःकाल का यज्ञ हो जाएगा। और एक बात और सुनो कि पूर्ण आहुति के बाद आपकी अन्य प्रार्थनाओं की भी कोई अनिवार्यता नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूं क्या? आप जरा कोई शंका करे तो बात कर लेना, अभी आज हूं मैं क्योंकि हम सब लोगों को इतना अच्छे से समझने की जरूरत है जिससे कि कहीं कोई भ्रांति, कहीं कोई अंध परंपरा चालू ना हो जाए। और आप लोग अभी चूंकि पढ़ रहे हैं, ये आचार्यगण लोग जानते हैं, बड़े लोग जानते हैं कि आर्य समाज में यज्ञ की विधि की एक रूपता नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सब अपनी अपनी चला रहे हैं, सब अपनी अपनी चला रहे हैं। किसी ने कोई मंत्र जोड़ दिया, किसी ने कोई विधि जोड़ दी, कहीं कोई अलग कर दिया, कोई आगे करता है, कोई पीछे करता है। अरे भाई, ऋषि दयानंद जी महाराज का जो ग्रंथ है और जो सबसे ज़्यादा उपयोगी ग्रंथ है विश्व कल्याण की भावना से संस्कार विधि, जिसके मानव निर्माण का क्रम है, उसमें सारी जानकारी देख, कर्म कांड से संबंधित सारी जानकारी और संदेश वहाँ दे के रखा है। अब बताइए, इतना सरल है कहीं विश्व में कोई यज्ञ का अनुष्ठान? सारी दुनिया में लोगों ने इतना बड़ा विकृत स्वरूप ला के रख दिया है। मैं जब आर्य समाज में आया नहीं था, उससे पहले मैं पौराणिक, क्योंकि मैं पौराणिक परिवार से ही आता हूँ, तो पौराणिकों की जितनी पूजा पद्धतियाँ होती हैं वो सब मैंने अच्छे से देखी हैं। वो क्या क्या कराते हैं, चौकी बना के क्या क्या समर्पयामी करके रखवा देते, वो सब देखा अच्छे से। वो सब कुछ अच्छे से अध्ययन हो गया उस समय पर। और जब हम इधर आ गए तो दोनों चीज़ों की कंपेयर करने के बाद पता चला कि वो तो सब फालतू काम है, वहाँ तो कुछ है ही नहीं। अब हमें बड़ा आनंद आता है क्योंकि उसको ठीक से समझ लिया है, तो हम स्पष्टतया कुछ बातें आपको और बेहतर तरीके से बता सकते हैं। यज्ञ करना सरल काम है, विधि बहुत सरल कर दी ऋषि दयानंद ने। और एक बात और सुनो, प्रातः काल का आप प्रातः काल यज्ञ करो और सायंकाल का सायंकाल करो। और चूंकि हम लोग एक पवित्र स्थान आश्रम में हैं, यहाँ पर ये क्रम चलते रहना चाहिए, प्रातःकाल का प्रातःकाल, सायंकाल का सायंकाल, तो हमें ये अभ्यास बना रहेगा। और यदि आप, जैसे अभी एक ब्रह्मचारी जी ने कहा कि हम दोनों समय का एक समय कर सकते हैं, तो ऐसा संकेत भी ऋषि दयानंद ने दिया है। महर्षि दयानंद ने कहा कि आप दोनों समय अग्निहोत्र नहीं कर सकते तो कम से कम एक समय करना चाहिए। तो जब एक समय करना चाहिए तो मैं जानना चाहूँगा आप में से कोई बताएं कि केवल 4 आहुति लगाकर आपका पूरा दोनों समय का यज्ञ कैसे हो गया? 4 आहुति अग्निर्ज्योति ज्योति की लगा करके 4 आहुतियाँ आपने बीच में लगा दी। पहले सूर्य ज्योति की 4 आहुतियाँ लगाई, फिर अग्नि ज्योति की 4 आहुति लगाई, फिर 8 आहुति लगाई। इतने भर से पूरा यज्ञ कैसे हो गया, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने जो समझा है ऋषि दयानंद के मंतव्य को देख करके, वहाँ उन्होंने स्पष्ट कहा है कि प्रातःकाल का यज्ञ कितना है, फिर सायंकाल का कितना है। तो पहले प्रातःकाल का पूरा करो ना, बीच में आप कैसे लगा सकते हैं? जैसे कोई एक प्रकरण चल रहा है, जन्मदिन की आहुति लगानी है, तो जन्मदिन की आहुति के बाद अगर कोई त्यौहार भी है उस दिन, तो जन्मदिन की आहुति पहले पूरी करो, तब आप त्यौहार की आहुति लगाएंगे। जितने प्रकरण हैं उन सब का अलग अलग पूरा करना जरूरी है। तो पहले प्रातःकाल का पूरा करो, फिर सायंकाल का पूरा करो, जब पूर्णाहुति करो। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है। एक बात और, महर्षि दयानंद को संस्कार विधि में आप पढ़ना, और आजकल आप लोग तो पढ़ ही रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, ब्रह्मचारी लोगों को भी अवसर मिलता है कभी कभी। संस्कार विधि में महर्षि दयानंद जी महाराज ने लिखा है कि यदि दोनों पति पत्नी, ये पति पत्नी के लिए नियम है, यदि दोनों पति पत्नी यज्ञ के समय पर दोनों उपस्थित नहीं हैं, एक ही उपस्थित है, तो एक मंत्र को 2 बार बोले और दोनों से आहुति लगाए। हाँ जी, एक मंत्र को 2 बार बोले और दोनों से आहुति लगाए। अग्नये स्वाहा, अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, सोमाय स्वाहा, ये 2 बार बोला रखा ऋषि दयानंद ने कि एक ही मंत्र को 2 बार बोले और दोनों से आहुति लगाए। और हम क्या करते हैं, एक सुरवा होता है, पत्नी बैठी होती है, तो पत्नी उसका हाथ लगा लेती है और हम 2 व्यक्तियों से एक आहुति लगवा रहे। क्यों जी, कहाँ तक उचित है? मेरी बात पहुँच रही है आप तक?
हम 2 व्यक्तियों से 1 आहुति लगवा रहे हैं और ऋषि दयानंद 1 व्यक्ति से 2 आहुति लगवा रहे हैं। इसीलिए जब भी पति पत्नी बैठे तब 2 श्रवा होने चाहिए और 3-3 समिधाएं होनी चाहिए। और मुझे तो एक बात और समझनी है, वो बात का विषय फिर कभी बात करेंगे। एक तो ये कि विधि इतनी सरल है, इसको समझना है, अध्ययन का विषय है। जैसे हमने और सारी चीज़ों के, जैसे भोजन के लिए हमको अध्ययन करना है, वो सारा विधि विधान है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। भोजन के लिए भी अपना नियम है कि भाई हमें भोजन अगर कोई परोस रहा है तो दोनों हाथों से खा सकते हैं, और अगर हम खुद परोस रहे हैं तो हम दोनों हाथों से भोजन नहीं कर सकते, हमें एक ही हाथ से भोजन करना पड़ेगा। यहाँ आचमन की विधि भी ऐसी ही है। जब हम आचमन कर रहे हैं तो हाथ नहीं लगा सकते, उसके नीचे हाथ से हाथ पकड़ नहीं सकते, एक हाथ को परोसने के लिए रखना है और पीना है। ये हाथ दोनों ऐसे नहीं लगाएंगे। जैसे कई बार कोई यजमान है जो जानते नहीं, वो लगा लेते हैं, तो हमको बताना है, पर सब ना बताएं। उस समय यज्ञ पर जो बैठे होते हैं, जो यज्ञ का संदेश दे रहा है, कोई ब्रह्मचारी कोई आचार्य जी हैं, वो केवल संदेश देते रहें, जिससे कि प्रॉपर तरीके से बराबर जानकारी मिलती रहे। अस्तु। तो एक तो रहा यज्ञ की विधि, दूसरा है यज्ञ की सामग्री। महर्षि दयानंद जी महाराज ने जो पैमाना दिया है, उनके बराबर पूरे विश्व भर में कोई पैमाना नहीं दे पाया कि आखिर अग्निहोत्र में, यज्ञ में क्या चढ़ाना चाहिए। तो ऋषि दयानंद ने, आपको याद है क्या क्या बताया है, बताओ जरा। मैंने इशारा कर दिया है 4 उंगलियां लगाकर, है जी। हाँ, बहुत सुंदर। 4 तरह के पदार्थ कौन कौन से? सुगंधी, पुष्टिकारक, मिष्ट और हाँ रोगनाशक, आरोग्य कारक। 4 तरह के पदार्थ मिलाने, कमाल का पैमाना है। हम सारे पेड़ों की लकड़ी लगा सकते हैं इसमें, हाँ या ना? किस किस की लगा सकते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा उत्तम है चंदन, उसके बाद दूसरे नंबर पर है पलाश, तब ये आम, पीपल, बट, गूलर, शमी, विल्व, ये अगर तगर, ये सारे के सारे ऐसे पेड़ हैं, पौधे हैं, जिनकी हम सामग्री, ये समिधा के रूप में लगा सकते हैं। समिधाएं छोटी बड़ी सब तरह की कटी हुई होनी चाहिए, और कभी कभी बदल बदल करके भी समिधाएं लगानी चाहिए। कभी पीपल की मिल जाए तो पीपल की लगाओ, बट की मिल जाए, गूलर की मिल जाए, शमी की मिल जाए। इन पेड़ों की जो लकड़ी है उसका अलग अलग रासायनिक संगठन है, उससे हमें अलग अलग लाभ होता है। इसके बाद सामग्री में क्या मिलाना चाहिए, तो सामग्री का पैमाना दे दिया कि भाई सुगंधी वाले पदार्थ हैं उन्हें लगा लो, मीठे पदार्थ हैं वो डालो, और ऐसा पदार्थ कोई नहीं डालना है, जैसे चीनी कभी नहीं डालनी है इसमें। डालना है तो बूरा डालो, गुड़ डालो, शहद डालो, ऐसे जो पदार्थ जो बिल्कुल केमिकल रहित हैं वो डालने हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, ऋषि दयानंद जैसी परंपरा कमाल है। जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो बस खो जाते हैं, ऋषि की कृपा का अनुभव करते रहते हैं। महर्षि दयानंद ने ये सब चीज़ हमको खुली दे दी। हम जरा बाजार में घूमेंगे अब थोड़ी देर के लिए, और आप लोगों को अध्ययन करने का, समझने का और समझाने का अवसर इस समय मिलेगा। देखो, घी लगाया है, लकड़ी समिधा लगाई है और सामग्री लगाई है, ठीक है। घी, दीपक भी जलाया है। ये एक प्रश्न है कि जब इतनी अधिक मात्रा में अग्नि जला रहे हैं तो दीपक जलाने की जरूरत क्या है? ये अक्सर हम लोग जब पुरोहितों का प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं या पुरोहितों की क्लास, जैसे आजकल हम सोमवार मंगल को प्रतिदिन लगा रहे हैं, तो हमारे पास बड़े प्रश्न आते हैं। तो उनमें एक प्रश्न ये भी है, आप लोगों के मन में आया कभी कि ये दीपक क्यों जलाया गया? तो आपने उत्तर ढूंढा कहीं? कोई बताओ। हाँ बताइए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कोई उत्तर है किसी के पास? आप लोग बताओ, किसी के पास कोई और उत्तर हो इनके अतिरिक्त?
बहुत सुंदर, बहुत अच्छा उत्तर आप लोगों ने देने का प्रयास किया है। एक समय ऐसा था जब माचिस नहीं थी, तो उस समय पर प्रत्येक घर में अग्नि सुरक्षित रखने का क्रम था। तो इसीलिए एक स्थान ऐसा होता था जहां अग्नि सुरक्षित रखी जाएगी और हर समय हर घर में अग्नि मिलेगी, हर घर में। चूल्हे में इतने माताएं बहनें इतनी होशियार होती थीं, योग्य होती थी इस विषय में, हर एक विषय में, कि उसको अग्नि को सुरक्षित रखा जाता था, किसी न किसी माध्यम से उसको सुलगाए रखा जाता था। फिर उसको लाते, उससे प्रज्वलित करते करते एक उस समय एक और विधि चल रही थी, जिसे आपने अरणी सुना होगा। अरणी लकड़ी, दो तरह की लकड़ी होती है, उसको रगड़ा जाता है और रुई से उसको ले लेते हैं और दीपक जला लेते हैं और उसके बाद करते हैं। इसका मुख्य विषय ये नहीं है। मुख्य विषय ये है कि दीपक को इसीलिए जलाया जाता है कि जो अंदर अग्निहोत्र में, हवन कुंड में अग्नि जल रही है, वो अगर शांत होती है तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हम दीपक से ही जलाएंगे। और दीपक यहां केवल अग्नि जलाने के लिए नहीं है, बल्कि एक जीवन का प्रतीक है कि हमें हमारे जीवन का कोई एक मार्गदर्शक अवश्य चुन लेना चाहिए। एक बार गुरुजी से पढ़ लिए, उसके बाद गुरुजी की जरूरत है कि नहीं जिंदगी में? फिर बोलो। इसीलिए जीवन पर्यंत हमें एक मार्गदर्शक की जरूरत है, और यहाँ दीपक मार्गदर्शक है। उसका कोण भी निर्धारित है, दिशा भी निर्धारित है कि ईशान कोण में रखना है, ताकि हम उधर प्रकाश से फिर हम अपना प्रकाश ले सकें। सुरक्षित भी रखना है अग्नि को, और सुरक्षित के बाद हम बार बार कभी भी कोई बाधा अंदर आती है तो उसको करें, जीवन में बाधाएं आती तो उनको करें। अस्तु। तो जैसे दीपक जलाया गया है, दीपक आर्य समाज के लोग भी दीपक जलाते हैं यज्ञ करने से पहले, और पौराणिक लोग भी दीपक जलाते हैं, पूरे देश में दीपक जलाया जाता है। पर मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूं, आप लोग मुझे बता सके तो बताइए। मुझे आपके यहाँ की तो पता नहीं है, पर मैंने भारत देश के बहुत बड़े हिस्से को ऐसा देखा है। आप बता सकते हैं, मैं प्रश्न कर रहा हूं, आर्य समाज को छोड़कर शेष जितने लोग पौराणिक पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, वो लोग ऐसे ही घी से दीपक जलाते हैं जितनी उत्तम क्वालिटी का खाते हैं, या फिर पूजा के लिए अलग से घी लाते हैं? ये मैंने क्यों बताया आपको? पूजा वाला घी आ रहा है 100, 200, 300 रुपए किलो, खाने वाला घी आ रहा है 1000, 1200 रुपए किलो। अब बताइए, पूजा ठीक हो रही है वहां या गलत हो रहा है? ये समझाना है मुझे। आ रहे हैं, वहीं आ रहे हैं, धैर्य से काम ले वहीं आ रहे हैं। सबसे पहले घृत बहुत उत्तम होना चाहिए, घृत। दीपक जलाओ, कोई मना नहीं कर रहा है, पर घृत अगर उत्तम नहीं है तो बात नहीं बनेगी। दूसरा, इसमें हमने सामग्री लगाई है और वहां पर सामग्री नहीं जलाई जा रही, वहां अगरबत्ती और धूपबत्ती से काम चलाया जा रहा है। अगरबत्ती क्या होती है? ये जो सामग्री प्लेट में रखी है, इसको बारीक पीस लिया जाए, घी मिला करके अगर की लकड़ी पर लगाया जाए। जोर से बोलो, किसकी लकड़ी है? अगर। अगर नाम का भी एक पौधा है, उसकी लकड़ी बारीक पीस काट ली जाए और उस पर लपेट दिया जाए सामग्री, तो क्या बन गया? अगरबत्ती। आज जो बाजार में बिक रहा है वो क्या है? वो बांस बत्ती है। वह बांस हम यहाँ पूजा में नहीं लगा सकते, पूजा की छोड़ो, अंत्येष्टि में भी नहीं लगा सकते, तब फिर अगरबत्ती पूजा कैसी ठीक हो गई? ये जो आपकी प्लेटों में रखा है, इसे पौराणिक लोग धूप भी कहते हैं। और यही अगर धूप है तो इसमें बारीक पीस करके घी मिला दिया जाए और थोड़ा गूगल मिला दिया जाए तो वो चिपकने लगेगा, और चिपकेगा तो बत्ती बन जाएगी। तो क्या बन गया? इस सामग्री से बनेगा धूप बत्ती। बाजार में जो बिक रहा है वो क्या, बताइए? वो यही वाला सामान है या कुछ और है? वहां तो टायर की कतरन भी है, जो गाड़ियों से वेस्टेज टायर निकल जाते हैं, वो कट करके बुरादा बन जाता है, और वो कई बार भट्टों में काम आते हैं जहाँ ईंटें पकती हैं, लेकिन वो काम धूपबत्ती में भी काम आ रहा है। जो मशीनों से और गाड़ियों से जो तेल निकल जाता है, काला मोमी ऑयल, वो भी कई बार वहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। वहाँ ऐसे ऐसे केमिकल प्रयोग कर रहे हैं। आपने शायद कभी एक न्यूज़ चैनल्स पर देखा होगा, एक व्यक्ति ने डीएनए में कहा था
कि धूप बत्ती ऐसा पदार्थ है, अगर वो जल रहा है घर में तो आपका सिर दर्द हो सकता है, दिमाग खराब हो सकता है। अब बताइए क्या चल रहा है पूजा के नाम पर। और तब आपको पता चलेगा कि ऋषि दयानंद की कितनी बड़ी कृपा है यज्ञ के संदर्भ में, कि जिन्होंने ये सब कुछ स्पष्ट करके हमको दे दिया। चलिए एक बात और बताते हैं, मेरे देश में पूजा मोमबत्ती से भी हो जा रही है, बोलो हाँ या ना। दीपावली की पूजा किससे करते लोग? दीपावली नहीं है, वो मोमबत्ती वाली है, सब मोमबत्ती जला रहे हैं। अच्छा, आप मुझे कोई भी जानकार हो वो बता सकते हैं मोमबत्ती का जो मोम है वो क्या मटेरियल है जी? बहुत सुंदर, वो पेट्रोलियम वेस्टेज है, रिफाइनरी से आता है। रिफाइनरी में जो कच्चा तेल आता है उसमें से सारे के सारे जितने भी तेल और गैसेस निकाल लिए जाते हैं, उसके बाद जो बचता है जिसमें से कुछ नहीं निकलता उसका मोम बनता है जी। हाँ, उसके बाद उसे और शोधन करके उसे सिल्ली जैसा बना के भेज दिया जाता है, मोम बन जाता है। वैसे मोम होता क्या है? मधुमक्खी के छत्ते में जो ठोस पदार्थ निकलता है उसको मोम कहते हैं। और उसकी जगह क्या प्रयोग होने लगा, चलिए एक बात और मुझे बताऊंगा, आपको सबको आनंद आएगा। वैसे आप लोग उस परंपरा से जुड़े नहीं है, पर कम से कम आप दूसरे तक तो पहुंचा पाएंगे। कई बार हमारे मनों में भी आता है कि भाई ऐसा हमको भी कर लेना चाहिए। हमारे देश में एक गलत परंपरा चल रही है कि जाने अनजाने में हम लोग ईसाईयत या दूसरे संप्रदाय की गलत बातों को भी ढो रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। जैसे मोमबत्ती का प्रयोग ज्यादातर हो रहा है, केक लाते हैं और उसमें गाड़ लेते हैं। केक खाने का उत्तम पदार्थ नहीं है। भारत देश में इतने तरह के मिष्ठान बनते हैं, इतने तरह के मिष्ठान बनते हैं कि अगर केवल उनके नाम भर लिख दिए जाएं, एक एक नाम लिखा जाए तो एक मोटा ग्रंथ बन सकता है। आप पूरे देश में घूम करके मिठाइयों को इतना देख सकते, इतने तरह की बनती हैं। हम तो जहां भी दूसरे क्षेत्र में जाते हैं वहां कोई ना कोई नई मिठाई मिलती है हमें, और एक थोड़ी मिलती है, सैकड़ों मिलती हैं। जब तक हम कलकत्ता नहीं गए थे हमें ऐसा लगता था कि हमारे यहाँ से ज़्यादा मिठाई कहीं बनती नहीं है, ब्रज में सबसे ज़्यादा मिठाई खाई जाती है। ये महाराज जी बैठे हैं, ये ब्रज के ही हैं, ये मुरैना के हैं, मुरैना बिल्कुल पास में पड़ता है ब्रज के। सबसे ज़्यादा मिठाई खाई जाती है ब्रज में, मात्रा में ज़्यादा खाई जाती है, पर कलकत्ता जा कर के हमारा ये मथक टूट गया कलकत्ता में और भी ज़्यादा अच्छे तरह से मिठाइयाँ खाई जाती हैं, और वहाँ का एक तो ऐसा रसगुल्ला है जो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हो गया है। अब तो लोगों को पता भी नहीं है कि रसगुल्ला कलकत्ता से आया है, बंगाल से आया है, अब तो सब जगह बनता है। अस्तु, तो इतने तरह की मिठाई होने के बाद भी हम फालतू सामान केक को खाएं, इससे ज़्यादा गलत बुद्धि की बात और क्या हो सकती है। अच्छा, क्या पदार्थ है केक में? उसमें जो सामान है वो क्या है? ब्रेड है, मैदा है, कुछ और है उसमें, और ऊपर से जो पोता जाता है वो क्रीम थोड़ी है दूध की, वो तो पता नहीं क्या है। चलो एक बात। दूसरी बात, मान के चलो थोड़ी देर के लिए अगर केक खाने का भी पदार्थ हो तो क्या मोमबत्ती उस खाने के पदार्थ में गाड़ी जा सकती है? ये आप बदतमीजी देखना, मैं आपको बताता हूं कि दूसरे लोगों की कितनी बदतमीजी है जिसे हम सभ्यता समझे बैठे हैं। मोमबत्ती गाड़ ली, मोमबत्ती गाड़ के जला ली और जलाने के बाद बुझा दी। अच्छा, क्या कहना चाहते हो भाई? क्या संदेश है? तो इसका संदेश मुझे शक्तिमान से याद आता है, अंधेरा कायम रहे कैसी है कि नहीं? क्या कह रहा है? अंधेरा कायम रहे। अच्छा, कौन कह रहा है वहां? वहां सम्राट किल्विस नाम का कोई व्यक्ति है जो राक्षस प्रवृत्ति का है, उसका अपना उद्घोष है। अच्छा, हमारा उद्घोष क्या है? हमारा उद्घोष है कृणवंतो विश्वमार्यम, और हमारा उद्घोष है तमसो मां, यह है हमारा उद्घोष। अच्छा, उल्टा हो गया कि नहीं? बिल्कुल, उसका उद्घोष है अंधकार में जाओ, हम कह रहे भाई प्रकाश में जाओ, पर हमारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, उद्घोष चाहे कुछ करें पर जाएंगे अंधकार में ही। बाप रे बाप, ये तो वही बात हो गई। एक ने सिखाया कि भाई कबूतर को सिखा दिया कि भाई वो आएगा, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, और वो बोलता जा रहा है और जाल पर बैठता जा रहा है। वही हाल हमारा हो रहा है, उद्घोष लगा रहे तम समा ज्योतिर्गमय और मोमबत्ती बुझा रहे। कमाल हो गया भाई देश में।
गलत हुआ। और सुनो एक बदतमीजी, सबसे बड़ी बदतमीजी क्या है, ये कोरोना काल में लोगों को पता चला कि जब हम फूंक मारते हैं तब थूक के कण भी निकलते हैं, अर्थात वो केक थुकाई जाती है पहले। अब कहते अब खास स्वादिष्ट तो अब हुई है जो बोलो खाने का पदार्थ है क्या? पहले थुका लिया, उसे फूंक मारेंगे थूक निकलेगा ही। और केवल फूंक मारने पर नहीं, बोलने पर निकलता है। किसी का सिखा तो बहुत निकलता है। उसे कहते दूर से बात कर भाई, दूर से बात कर। थूक गिर रहा है और फिर खा रहे हैं, बिल्कुल गलत परंपरा है। इसीलिए खुद तो करना ही नहीं है, दूसरों को बताना है। हमारे यहाँ सुंदर पवित्र परंपरा है, यज्ञ हो रहा है, यज्ञ के पास मिष्ठान लाकर रखा जाता है और वो यज्ञ से अभिमंत्रित होता है, आनंदित होता है, फिर मिष्ठान बांटा जाता है। घी के दिए जलाओ, ये मुहावरा है हिंदी में। क्या है? घी के दिए जलाना। अच्छा बताओ अर्थ क्या है इसका? खुशियां मनाना। और कमाल हो गया, केवल कहने मात्र से खुशियां मनाई जा रही। जब घी के दीपक जलाए जाते तो कितना आनंद आता है। तो हमारी जो परंपरा है एकदम पवित्र परंपरा है। एक बात कह के विराम करते, समय हो गया है। हम प्रातःकाल सायंकाल यज्ञ कर रहे हैं, सारे विश्व भर में लोग भी प्रातःकाल सायंकाल उपासना कर रहे हैं या कोई भी पूजा कर रहे हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं हमने उनसे सीखा या उन्होंने हमसे सीखा है? क्या बात कर दी बिल्कुल सही है, उन्होंने हमसे सीखा है। हमने कहां से सीखा है? ऋषियों से सीखा है। ऋषियों ने कहां से सीखा है? वेद, ईश्वर से, वेद से सीखा है। प्रातः प्रातः गृह प्रतिन्वग्नि, सायं सायं सोमनस्य दाता। ऐसे दो मंत्रों का उद्धरण देकर ऋषि दयानंद कहते हैं हमें प्रातः प्रातः सायं सान अग्निहोत्र के साथ और अग्नि स्वरूपा परमेश्वर के साथ जुड़कर अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। इतना बहुत है आज के लिए। आपने बड़े धैर्य से सुना। आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि आप अपने जीवन का उत्थान करते करते विश्व कल्याण की योजनाओं से जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।